आज जियोमेट्रिक डिज़ाइन का जिस पार्ट के बारे में हम डील करेंगे वो है डिफरेंट एलिमेंट ऑफ जियोमेट्रिक डिज़ाइन, वेरियस एलिमेंट्स ऑफ हाईवे जियोमेट्रिक डिज़ाइन। हाईवे जियोमेट्रिक डिज़ाइन को बेसिकली 5 भाग में डिवाइड किया जाता है। वो क्या है? एक है क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। नंबर 2 साइड डिस्टेंस, नंबर 3 horizontal alignment, नंबर 4 vertical alignment, और नंबर 5 इंटरसेक्शन एलिमेंट। एक के बाद हम एक डिस्कस करते रहेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट के बारे में। नंबर 1 क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट के भीतर भी बहुत सारा डिवीजन है। उस डिवीजन को बेसिकली हमने 5 भाग से भाग किया, 5 भाग में डिवाइड किया। नंबर ए राइट ऑफ द वे, एंड रोड मार्जिन। हालांकि ये दो अलग अलग एलिमेंट है, पर दोनों का एक ही साथ हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक शॉर्ट नोट की तरह लिखा हुआ रहेगा। तो इसी वजह से एक ही पिक्चर के अंदर इसके हम विजुअलाइज कर पाएंगे, इसलिए ये राइट ऑफ द वे एंड रोड मार्जिन को हम एक ही पॉइंट के अंदर लिख रहे हैं। दोनों दूसरा है विद ऑफ द फॉर्मेशन, तीसरा है कर्व एंड मीडियन। ये दोनों भी अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग एलिमेंट है क्रॉस सेक्शन के अंदर, क्योंकि हम एक ही पिक्चर के अंदर इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसीलिए एक पॉइंट के अंदर लिख रहे हैं। ठीक है। नंबर डी है कैम्बर, और नंबर ई पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो पार्ट है हम डील करेंगे। पहले हम लिख रहे थे राइट ऑफ द वे एंड रोड मार्जिन। नंबर ए राइट ऑफ द वे एंड रोड मार्जिन। ठीक। राइट ऑफ द और रोड मार्जिन को डिस्कस करने से पहले मैं एक पिक्चर को ड्रॉ करना चाहूँगा। अभी मेरे साथ ड्रॉ करिए, उसके बाद डिस्कशन शुरू होगा।
अभी ध्यान से सुनिए क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। और ये वाला जो चीज़ है इसे हमने अभी तक नहीं लिखा, ये है शोल्डर। ठीक है, ये दोनों शोल्डर है, इसे हम मार्क कर देते हैं अभी। अभी हम लोग इस फिगर को एनालाइज करेंगे, इसके क्या क्या है इसके अंदर वो हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर जो मेन ये ब्लैक कलर में जो हमने किया है हाईलाइट, ये है मेन कैरेजवे जिसके ऊपर से गाड़ियाँ चलते रहते हैं हर वक्त। ये है कैरेजवे, मेन कैरेजवे जिसे हम जनरली रोड कहते हैं। ठीक है, ये है कैरेजवे। इसके दोनों साइड में एक पोर्शन है, ये दो पोर्शन, इसे कहते हैं शोल्डर। इसका काम ये है कि ये कैरेजवे को सपोर्ट देता है, और अगर कोई भी गाड़ियाँ जब यहाँ पर चलते हैं और चलने के टाइम में अगर वो किसी भी कारण से ब्रेकडाउन हो जाए, ख़राब हो जाए, तब उसको रिपेयर करने के लिए ये शोल्डर ज़्यादा यूज़ किया जाते हैं। ठीक है, नाउ कैरेजवे प्लस शोल्डर ये दोनों को मिला के होते हैं रोडवे। रोडवे मतलब कैरेजवे प्लस शोल्डर इज इक्वल्स टू रोडवे। अभी मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे दो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, वो है राइट ऑफ द वे एंड रोड मार्जिन। ठीक है, तो दोनों मिलाकर डिस्कस करने चाहते हैं हम लोग अभी। राइट ऑफ द वे क्या होता है? राइट ऑफ द वे होते हैं ये कि ये जो लैंड हमने एक्वायर किया है, ये जो लैंड मतलब इस जगह से इस जगह तक जितना भी लैंड, जो ये एरिया हमने कवर किया रोड को कंस्ट्रक्शन करने के लिए, उस पूरा का पूरा एरिया को कहते हैं राइट ऑफ द वे। और जो विड्थ हमने कंसीडर किया, मतलब इस जगह से इस जगह तक जितना विड्थ है, उस विड्थ को हम कहते हैं लैंड विड्थ। पहले तो है कैरेजवे, उसके साथ अगर शोल्डर को ऐड किया तब बन जाते हैं रोडवे। और रोडवे, कैरेजवे, शोल्डर, इसके बावजूद भी और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होते हैं रोड मार्जिन के अंदर। लाइक क्या है, पार्किंग लेन हो गया, मीडियन रोड सेपरेटर हो गया, और उसके बाद साइकिल ट्रैक हो गया, शोल्डर के बाद में ऐड होते होते चला जाएगा। ठीक है, तो वो मिलाकर बनते हैं राइट ऑफ द वे, वही रोड मार्जिन के अंदर ही रहते हैं। ये है रोड लेन बाउंड्री। इस बाउंड्री के अंदर रोड के एसोसिएटेड जो भी काम करना है हमको करना पड़ेगा रोड लेन बाउंड्री के अंदर, ये रोड लेन बाउंड्री के अंदर। इसी वजह से हमने बोला कि जितना भी लैंड हमने एक्वायर करेंगे एक रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, वो टोटल एरिया को कहते हैं राइट ऑफ द वे। एंड ये जो विड्थ है, वही जो एरिया है अलाइनमेंट के साथ साथ जो विड्थ है उसे कहते हैं लैंड विड्थ, जो अभी यहाँ पर लिखा नहीं है। मतलब ये राइट ऑफ द वे जितना है उतना ही लैंड विड्थ है। बस डिफरेंस राइट ऑफ द वे और लैंड विड्थ में यही है कि राइट ऑफ द वे अलाइनमेंट के साथ साथ जो टोटल एरिया को कैलकुलेट करेंगे उसे कहते हैं राइट ऑफ द वे, एंड जो विड्थ है उसे कहते हैं लैंड विड्थ। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा? कैरेजवे प्लस शोल्डर इज इक्वल्स टू रोडवे, एंड टोटल एरिया एक्वायर्ड फॉर द रोड डेवलपमेंट, इट्स कॉल्ड राइट ऑफ द वे, and the width of the area acquired for the future expansion of the road, that means this position to this position is called land width. ओके, इतना तक हम समझ में आ गया हमको। अभी है सेटबैक डिस्टेंस। सेटबैक डिस्टेंस क्या है? अगर कोई भी रोड, मान लीजिए कि ये एक कार्व को नेगोशिएट कर रहा है, तो यहाँ पर अगर कोई कार जाएगा तो उसे देखना पड़ेगा कि यहाँ से कुछ कार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इस व्यक्ति को नहीं दिखा पड़ा तो एक्सीडेंट होने की चांसेस है इस रोड के अंदर। ठीक है, तो इसी वजह से कुछ फ्यूचर एक्सपेंशन को हम कैंसिल करते हैं। इतना तक ही बिल्डिंग का कोई एक्टिविटी हो पाएगा, यहां तक नहीं हो पाएगा। यहां तक अगर हो गया तो इस व्यक्ति को यहां का जो कार आ रहा है उसे नहीं दिख पाएगा, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है।
तो इसी वजह से ये जो एरिया हमने छोड़ दिया, मान लीजिए इस वक्त तक हमारा ये जो पोर्शन है, ये जगह तक हमारा राइट ऑफ द वे का लैंड था। इतना ही जगह हमने एक्वायर किया था रोड को कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद भी इतना प्लेसेस, मतलब इतना जो एरिया है, इसे हम अभी रख देंगे कि फ्यूचर एक्सपेंशन अगर ना हो पाए तो उस एरिया को कहते हैं सेटबैक डिस्टेंस। सेटबैक डिस्टेंस के लिए ये जगह खाली है। यही है बिल्डिंग लाइन, मतलब उसके भीतर, उसके अंदर, रोड के पास कोई भी बिल्डिंग एक्टिविटी नहीं होगा। ये फ्यूचर बिल्डिंग एक्टिविटी के लिए एकदम ये लिमिटिंग पॉइंट है। इसके भीतर कोई भी बिल्डिंग एक्टिविटी नहीं हो सकता, परमिशन नहीं है। पर जो कंट्रोल लाइन है, ये कंट्रोल लाइन एंड बिल्डिंग लाइन के भीतर कुछ बिल्डिंग एक्टिविटी हो सकता है, पर उसका भी कुछ स्टिपुलेटेड प्रोविजन के बाद ही वो बिल्डिंग होगा कि ये बिल्डिंग का हाइट इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे ज़्यादा विड्थ नहीं होगा। ये सब स्टिपुलेशन लग जाएगा बिल्डिंग लाइन एंड कंट्रोल लाइन के भीतर। पर बिल्डिंग लाइन के इस तरफ, या इसी तरह से बोले तो बिल्डिंग लाइन के इस तरफ कोई भी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ नहीं होगा, ठीक है। बट ये बीच में बिल्डिंग एक्टिविटी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बट स्टिपुलेटेड कंडीशन को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, इसके अंदर। तो ये हो गया था बेसिक पिक्चर इस फिगर का। अब इस फिगर को आप ध्यान से एक बार देखिए, और हम अभी कुछ पॉइंट्स इस फिगर के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए, पहले तो आप उस फिगर को याद करिए, और पहला जो पॉइंट हम यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, पहला पॉइंट वो है राइट ऑफ द वे। क्या है? पहले हम लिखते हैं कैरेज वे। कैरेज वे क्या था? अपॉन व्हिच व्हीकल्स आर मूविंग, HICLES आर मूविंग। इन शॉर्ट अगर बताए तो कैरेज वे के बाद रोडवे, कैरेज वे के बाद रोडवे। रोडवे किसे कहते हैं? शॉर्ट में लिखे तो कैरेज वे प्लस शोल्डर। और भी चीज हो सकता है, कैरेज वे प्लस शोल्डर प्लस पार्किंग लेन, साइकिल ट्रैक, सर्विस रोड, एक्सेट्रा, ये सब हो सकता है, ठीक है। इसे कहते हैं रोडवे। अच्छा, अभी रोडवे के बाद हम डिस्कस करेंगे राइट ऑफ द वे। राइट ऑफ द वे ये किसे कहते हैं? एरिया ऑफ द लैंड, एरिया ऑफ लैंड एक्वायर्ड फॉर रोड। बस, एरिया ऑफ लैंड एक्वायर्ड फॉर रोड इज कॉल्ड राइट ऑफ द वे, इन शॉर्ट में अगर बताए तो। उसके बाद लैंड विथ, width of the land acquired, width of the land, इसे हम कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। कंस्ट्रक्शन लैंड, width of land acquired for road construction, इसे कहते हैं लैंड विथ। अगली पॉइंट है, क्या हमने किया था देख लेते हैं एक बार। राइट ऑफ द वे बता दिया हमने। अब उसके बाद आएगा बिल्डिंग लाइन, कंट्रोल लाइन, ठीक है। राइट ऑफ द वे जितना हमने बताया आपको, राइट ऑफ द वे, उसी के अंदर रोड लेन बाउंड्री तक हम पहुंच गए हैं। अभी
अभी 2 पॉइंट के बारे में डिस्कस करना बाकी है इसके अंदर, वो है बिल्डिंग लाइन एंड कंट्रोल लाइन। इसके बारे में बात करेंगे अब, ठीक है। पहले तो बिल्डिंग लाइन, बिल्डिंग लाइन लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मतलब इसके बाहर रोड के नज़दीक कोई भी बिल्डिंग एक्टिविटी हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये है बिल्डिंग लाइन। और एक है वो है कंट्रोल लाइन। कंट्रोल लाइन क्या है? नियरेस्ट लिमिट of future uncontrolled building activity। इसका मतलब क्या है? इसके भीतर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो सकते अंडर स्टिपुलेटेड कंडीशंस, और इसके बाहर रोड से दूर अगर जाए तो कोई भी स्टिपुलेटेड प्रोविजन नहीं है, आप किसी भी तरह का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन को ज़्यादा अच्छे से आपको समझा देगा। वो है बिल्डिंग एक्टिविटी is not totally banned between building line and control line, but the nature of building is control. Nature of buildings are controlled। मतलब वो कुछ स्टिपुलेटेड प्रोविजन के अंदर आ जाएगा। इससे ज़्यादा हाइट नहीं कर पाओगे, इससे ज़्यादा विड्थ नहीं हो पाएगा, ये सब स्टिपुलेटेड प्रोविजन आ जाएगा। पर अनकंट्रोल बिल्डिंग एक्टिविटी आपको चाहिए किसी भी तरह का बिल्डिंग, तो कंट्रोल लाइन के बाहर करना होगा। ये था जितना भी हमने बताया उस फिगर को लेकर, उस फिगर को एक नोट्स के फॉर्म में आपको लिखा दिया, ठीक है। अभी हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि रोड मार्जिन्स के अंदर आते हैं, मतलब शोल्डर के बाहर, शोल्डर इंक्लूडिंग रोड मार्जिन्स के अंदर शोल्डर भी आते हैं, ठीक है। तो उस शोल्डर को लेकर और भी क्या क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आप पॉइंट करते हैं रोड मार्जिन्स। वेरियस एलिमेंट ऐसे लिख सकते हैं हम, वेरियस एलिमेंट्स ऑफ रोड मार्जिन्स। इसके अंदर क्या क्या रोड मार्जिन है? पहले तो शोल्डर को आप उस फिगर में देख ही चुके हो, और उसके अलावा क्या क्या है वो भी हम बताएंगे। नंबर 1 इज शोल्डर। देखिए शोल्डर को तो हमने पहले बता दिया कि शोल्डर क्या काम करते हैं, कैरेजवे को सपोर्ट करते हैं, और अगर कोई भी रिपेयरिंग वर्क अगर होगा तो शोल्डर काम पे आएगा। शोल्डर क्या है ये तो आपको समझना होगा, क्योंकि ये एक शॉर्ट नोट है, सिर्फ कुछ पॉइंट्स ही हम लिख पाएंगे यहाँ पे। सो मिनिमम विड्थ ऑफ शोल्डर इज 2.5 meter, okay, used 2.5 meter, and it is used to provide support
प्रोवाइड सपोर्ट टू द पेवमेंट, टू द कैरेजवे। बस इतना ही। और क्या, रिपेयरिंग वर्क में भी काम करते हैं। वो हम नहीं लिख रहे हैं अभी, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर ऐसे लिखे तो, आपको याद रखना पड़ेगा। मेन ऑब्जेक्टिव तो हमने बताया दिया। अच्छा, और इसके बाद क्या है, पार्किंग लेन भी हो सकता है। पार्किंग लेन किस काम का है, नाम से ही आप पता चल गया आपको। पार्किंग लेन कार को पार्किंग करने के लिए, ठीक है। इसका मिनिमम विड्थ एज पर IRC, मिनिमम विड्थ इज 3 मीटर, मिनिमम विड्थ इज 3 मीटर, बस इतना ही लिखेंगे हम। और क्या है रोड मार्जिन के अंदर, साइकिल ट्रैक, इसका भी एक मिनिमम विड्थ है, वो है 2 मीटर, मिनिमम विड्थ 2 मीटर and add 1 meter for each additional lane। मतलब अगर सिंगल लेन से डबल लेन आपको साइकिल ट्रैक चाहिए तो 1 मीटर ऐड करना पड़ेगा, दो डबल लेन के लिए। अगर ट्रिपल लेन हो गया तो और 1 मीटर फॉर ईच एडिशनल लेन। ओके, हो गया। इसके बाद जो एक पॉइंट आएगा वो होगा ले बाई का काम क्या है, अगर कैरेजवे के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गया तो कैरेजवे को क्लियर करने के लिए हम ले बाई, जो कि एक कैरेजवे के साथ साथ ही चलते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं हम ले बाई। इट इज़ नॉर्मली 33 मीटर वाइड and 30 meter long। LONG long, used to clear off the कैरेजवे। ओके, इतना हम लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं इस नोट के अंदर आपको याद रखना होगा। और हो गया, अब है ड्राइववे, जैसे कि फ्यूल स्टेशन हो गया, सर्विस स्टेशन हो गया। अगर रोड कैरेजवे के ऊपर अब चल रहे हो तब इस जगह को एक्सेस करने के लिए, ये सब तरह की जगह को एक्सेस करने के लिए आपको ड्राइववे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। Connect the highways with service station, fuel station, एक्सेट्रा। और एक चीज़ हम लिख सकते हैं फुटपाथ, ये भी रोड मार्जिन के अंदर आ जाते हैं। फुटपाथ, इसका मिनिमम विड्थ क्या है, अब पता चल गया फुटपाथ क्या है। पेडिस्ट्रियन को चलने के लिए फुटपाथ यूज़ करते हैं। इसका मिनिमम विड्थ है 1.5 मीटर, ठीक है। मिनिमम विड्थ 1.5 मीटर बट may be increased, ठीक है। फुटपाथ हो गया। गार्डरेल है, और एक चीज़ गार्डरेल, GUARD, गार्डरेल। आप देख पाएंगे अगर किसी हिली एरिया में अग जाए तो मनाली, दार्जिलिंग, इस जगह पे देख पाएंगे आप कुछ रोड के साइड में एक स्टील का एक बैरियर है
जो कि एक सेफ साइड के लिए, अगर कोई व्हीकल ऑफ रोड हो जाएगा तो उस गार्ड रेल से वो अपने ज़िंदगी को सेव कर पाएगा। ठीक है, वो गार्ड रेल उसको बचा लेगा कुछ हद तक। अगर बहुत ज़्यादा स्पीड है तो उसको तोड़ के वो निकल जाएगा और गड्ढा में अंदर चला जाएगा, पर कुछ हद तक ये सेव करता है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि इट इज़ जनरली कंस्ट्रक्टेड ऑन फीलिंग, इट इज़ जनरली constructed on fill to prevent vehicles from running off, ऐसे हम लिख सकते हैं। बस इतना ही, जितना भी पढ़ा हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, पहले हमने पढ़ा क्या, यहाँ से वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द हाईवे जियोमेट्रिक डिज़ाइन। एक तो है क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे, और उसके बाद साइड डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट एंड इंटरसेक्शन एलिमेंट। क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ है, राइट ऑफ द वे एंड रोड मार्जिन। हालांकि ये दो अलग अलग टॉपिक है, पर इसी को हम एक ही साथ में डील करेंगे क्योंकि ये एक ही पिक्चर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, विड्थ ऑफ द फॉर्मेशन, कार्व एंड मीडियन। कार्व और मीडियन भी दो अलग अलग टॉपिक है, पर एक ही पिक्चर के अंदर हम समझ पाएंगे, इसलिए इस दोनों टॉपिक को एक साथ में लिखा हमने। डी है केम्बर और पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहले हम शुरू कर चुके थे राइट ऑफ द वे एंड रोड मार्जिन, जो किसके अंदर आते हैं, ये क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट के अंदर आते हैं, राइट ऑफ द वे एंड रोड मार्जिन। ठीक है, और इसके अंदर हमने एक पिक्चर को डील किया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर रोड वे का पूरा पिक्चर आप यहाँ पे याद कर सकते हो। पहले हमने क्या बताया, जो ब्लैक कलर में जो पोर्शन है उसे कहते हैं हम कैरेजवे, जिसके ऊपर से एक्चुअली व्हीकल ट्रैवल करते हैं हर वक्त। उसके साथ इनके साइड में शोल्डर प्रोवाइड किया गया है। शोल्डर क्या करते हैं, एक कैरेजवे को एक फर्म सपोर्ट देते हैं, और अगर कोई भी गाड़ी यहाँ पर ख़राब हो गया तो उसको रिपेयर पर्पस में भी ये शोल्डर वाला एरिया को काम में आ जाते हैं। ठीक है, शोल्डर वाला एरिया काम में आ जाते हैं। कैरेजवे प्लस शोल्डर, सिर्फ शोल्डर ही नहीं, इस एरिया को रोड मार्जिन कहते हैं। कैरेजवे के बाद राइट ऑफ द वे, मतलब जितना भी लैंड हमने एक्वायर किया, पहले तो ये बोल देते हैं कि राइट ऑफ द वे क्या है, रोड को कंस्ट्रक्शन करने के समय में जितना एरिया हम एक्वायर कर रहे थे उस एरिया को कहते हैं राइट ऑफ द वे। और राइट ऑफ द वे के लिए जितना विड्थ हमने कंसिडर किया, मतलब इस विड्थ से इस जो विड्थ है, इस विड्थ को कहते हैं लैंड विड्थ। सो हम अभी क्या कह रहे थे कि कैरेजवे के बाद शोल्डर, मान लीजिए इसके बाद पार्किंग लेन भी है, इसके बाद साइकिल ट्रैक भी है, जो कि वो रोड मार्जिन के अंदर ही आते हैं। यहाँ पर नहीं दिया गया क्योंकि ये एक, मान लो कि एक सिंपल रोड कंस्ट्रक्शन है जो कि रूरल रोड में होते हैं, जस्ट कैरेजवे और उसके बाद साइकिल ट्रैक वगैरह कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ एक शोल्डर रहता है। ठीक है, वो एक एग्जाम्पल यहाँ पे सिंपलिसिटी के लिए हमने लिया। अगर अर्बन रोड में जाओगे तो शोल्डर के बाद और भी बहुत सारा चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो वो कैरेजवे प्लस शोल्डर प्लस मतलब कैरेजवे प्लस रोड मार्जिन के अंदर जितने भी चीज़ है उसको मिला के आपको रोडवे मिलेगा। रोडवे के एक बार राइट ऑफ द वे तो हमने बोला, लैंड विड्थ भी हमने बता दिया। अब सेटबैक डिस्टेंस क्या है, सेटबैक डिस्टेंस मतलब कंस्ट्रक्शन करने के समय में अगर कोई कार्व में, अगर समझिए कार्व है इतना, ठीक है, इतना कार्व है, अगर कोई गाड़ी यहाँ से जा रहा है उसे कैसे पता चलेगा यहाँ से भी एक कार आ रहा है। ठीक है, अगर इतना जगह तक अगर बिल्डिंग एक्टिविटी हो रखा है तो इसी वजह से इस व्यक्ति को इसको देखने के लिए बिल्डिंग एक्टिविटी को इस जगह तक सीमित रखा जाता है कि इसके ऊपर इसके बाहर रोड के नज़दीक और बिल्डिंग एक्टिविटी नहीं हो सकता। ये जो प्लेसेस है जिसको सिर्फ इस वजह के लिए हमने खाली करके रखा, इस प्लेस को कहते हैं सेटबैक डिस्टेंस। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा सेटबैक डिस्टेंस। सेटबैक डिस्टेंस तक जो है वो है रोड लैंड बाउंड्री, इसके अंदर रोड का जितने भी कंस्ट्रक्शन, फ्यूचर एक्सपेंशन जो भी है इसके अंदर होगा। और सेटबैक डिस्टेंस को मिलाकर जो बाउंड्री है वो है बिल्डिंग लाइन। मतलब कोई भी बिल्डिंग एक्टिविटी इस सेटबैक डिस्टेंस के अंदर हो ही नहीं सकता, तब एक्सीडेंट का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। और बिल्डिंग लाइन के बाद आ जाता है कंट्रोल लाइन। कंट्रोल लाइन और बिल्डिंग लाइन के अंदर बिल्डिंग एक्टिविटी हो सकता है, पर रोड कंस्ट्रक्शन जो अथॉरिटी है वो जो स्टिपुलेटेड प्रोविजन देगा उसको मान के ही आपको इसके अंदर बिल्डिंग एक्टिविटी करना होगा, ठीक है। उसको मान के ही इसके अंदर बिल्डिंग एक्टिविटी करना होगा, ठीक है। इसी को हमने यहाँ पर नोट्स के फॉर्म में लिखा कि कैरेजवे मतलब क्या होगा, अपन व्हिच व्हीकल्स आर मूविंग, जिसके ऊपर व्हीकल्स जनरली मूव करते हैं। रोडवे क्या है, कैरेजवे प्लस शोल्डर प्लस पार्किंग लेस प्लस साइकिल ट्रैक प्लस सर्विस रोड। इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, रोड मार्जिन्स एलिमेंट, कैरेजवे प्लस रोड मार्जिन्स एलिमेंट इज इक्वल्स टू रोडवे, ऐसे भी कर सकते हो। शोल्डर होगा, उसके अंदर पार्किंग लेन होगा, साइकिल ट्रैक होगा, सर्विस होगा, बहुत सारा चीज़ हो सकता है। राइट ऑफ द वे, एरिया ऑफ द लैंड acquired for road construction is called the right of the way. A land width of the land acquired for road construction is called land width. Building line, limiting boundary of building construction, इसके बाहर रोड के नज़दीक कोई भी बिल्डिंग एक्टिविटी नहीं हो सकता, ठीक है। कंट्रोल लाइन, नियरेस्ट लिमिट ऑफ फ्यूचर अनकंट्रोल बिल्डिंग एक्टिविटी, मतलब इस लिमिट तक आप अनकंट्रोल बिल्डिंग एक्टिविटी कर सकते हो, इसके बाद और कोई अनकंट्रोल बिल्डिंग एक्टिविटी नहीं होगा। वो जो भी बिल्डिंग एक्टिविटी होगा वो स्टिपुलेटेड प्रोविजन के अंदर ही होगा। इसीलिए हमने कहा कि बिल्डिंग एक्टिविटी इज नॉट टोटली बैंड बिटवीन बिल्डिंग लाइन एंड कंट्रोल लाइन, बट द नेचर ऑफ बिल्डिंग आर कंट्रोल्ड, ओके। अब आ जाते हैं वेरियस एलिमेंट्स इन रोड मार्जिन, जो कि रोडवे और कैरेजवे को डिफर कर देते हैं। किस वजह से, किन किन चीज़ के लिए, उस चीज़ को यहाँ पर हमने डिस्कस किया। एक तो है शोल्डर, मिनिमम विड्थ ऑफ द शोल्डर इज 2.5 मीटर एंड इट इज यूज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द कैरेजवे। हमको बोला पार्किंग लेन, मिनिमम विड्थ इज 3 मीटर, और गाड़ी पार्क करने के लिए। साइकिल ट्रैक, ये तो बताने की कोई चीज़ है नहीं, साइकिल ट्रैक अब तो नाम से ही पता चल जा रहा है। मिनिमम विड्थ 2 मीटर एंड एड 1 मीटर फॉर ईच एडिशनल लेन, दिस इज एडिशनल, ओके, एडिशनल लेन। ले बाय, इट इज नॉर्मली 3 मीटर वाइड एंड 30 मीटर लॉन्ग, इट इज़ यूज टू क्लियर ऑफ द कैरेजवे। मतलब लेवाई एक रोड की तरह ही है, वो कैरेजवे के साथ साथ ही सिलेक्टेड स्ट्रेच रहता है जो कैरेजवे को क्लियर करने के लिए समटाइम यूज होता है, उसे कहते हैं लेवाई। ड्राइववे कनेक्ट द हाईवेज विथ सर्विस स्टेशन, फ्यूल स्टेशन एक्सेट्रा। फुटपाथ, मिनिमम विथ 1.5 मीटर बट मे बी इंक्रीज्ड, फुटपाथ को इंक्रीज किया जा सकता है। ड्राइववे को आपको पता चलना चाहिए, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से कनेक्ट करता है ये हाईवेज को, लाइक फ्यूल स्टेशन, सर्विस स्टेशन एक्सेट्रा। एंड गार्डरेल तो हमने पहले भी बता चुका हूँ आपको कि इस जनरली हिली एरियाज में देखा जाता है, और जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में होता है तब आपको ये दिख जाएगा। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।